5.1 एक्सरसाइज टॉपिक है कंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 6 से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? जब उसका राइट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू एग्जैक्टली वैल्यू जो है उसका वो हो, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। किसी भी फंक्शन का राइट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू एग्जैक्टली वैल्यू अगर आ जाए तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फंक्शन एफ एक्स डिफाइन किया गया है 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 3। 2x प्लस 3 लेना है जब x का वैल्यू 2 या उससे लेस हो, और 2x माइनस 3 लेना है जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो। मतलब आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है 2 के लिए। हाउ टू स्टार्ट दिस सम? फर्स्ट टू फाइंड आउट लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। 2 प्लस का मतलब है राइट हैंड साइड लिमिट। देन यू फाइंड आउट लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड एग्जैक्टली 2 के लिए वैल्यू। राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। x टेंड्स टू 2 प्लस राइट हैंड साइड मतलब 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा मतलब कौन सा फंक्शन लेंगे आप? 2x माइनस 3। लिमिट फाइंड करना हो तो x की जगह 2 जाएगा। 2 टू जा 4 माइनस 3 इक्वल टू आया 1। सो राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर 1 है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस मतलब 2 से लेस। 2 से लेस कौन है? 2x प्लस 3। लिमिट फाइंड करना होता है x की जगह 2 जाएगा। 2 टू जा 4 प्लस 3 7। और एग्जैक्टली 2 का आंसर भी 7 है। क्या ये वैल्यू इक्वल है? नो। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx is not equal to limit x tends to 2 minus fx, and this is right hand side limit is not equal to left hand side limit, so f is not continuous at x is equal to 2. That's all. तो अगर ये तीनों आंसर में 7 आया होता तो ये कंटिन्यूअस होता। तीनों में आंसर में अगर 1 आया होता तब भी ये कंटिन्यूअस होता। तीनों में से 2 जगह सेम आंसर है पर एक जगह आंसर डिफर है तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं। सो आप लिखेंगे f is not continuous at x is equal to 2. Same thing, sum number 7. Screenshot please. क्वेश्चन 7 है -3 के लिए डिफाइन किया गया है और +3 के लिए डिफाइन किया गया है। मैं क्वेश्चन कॉपी नहीं कर रहा हूं, आप क्वेश्चन प्लीज टेक्स्ट में से पहले कॉपी करिएगा। उसके बाद आपको -3 के लिए भी चेक करना है एंड +3 के लिए भी चेक करना है। सम 2 नंबर्स के लिए डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन 7 पहले हम लोग -3 के लिए चेक करते हैं। फॉर x इज इक्वल टू -3, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस। क्या मतलब है -3 प्लस का? राइट हैंड साइड लिमिट किसके लिए? -3 के लिए। -3 का राइट हैंड साइड मतलब -3 से बड़ा। -3 से ग्रेटर वैल्यू अगर लेनी है तो आपको fx क्या लेना है? प्लीज चेक। x का वैल्यू -3 से बड़ा है तो आपको लेना है -2x। सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है -2x फंक्शन तभी अप्लाई होगा जब x ग्रेटर देन -3 होगा एंड लेस देन 3। ओके, हमको ग्रेटर देन -3 चाहिए बिकॉज ऑफ -3 प्लस मतलब -3 से बड़ा। अब जब लिमिट ट्रांसफर करेंगे तो x की जगह -3 जाएगा। -2 इंटू -3 प्लस 6 आया। अभी इसके लिए फंक्शन चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -3 लेफ्ट हैंड साइड मतलब -3 से लेस। -3 से लेस के लिए आपको फंक्शन यूज करना है mod x प्लस 3। जैसा कि आप जानते हैं कैलकुलस जो है वो मॉड में एंटर नहीं होता जब तक वो डिफाइन ना हो जाए, तो डिफाइन करते हैं। फ्रेंड्स x का वैल्यू कैसा है? -3 से लेस है।
-3 से लेस है मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव है तो मॉड x से जो x है वो कैसा बाहर आएगा, माइनस में बाहर आएगा, एंड +3 x टेंड्स टू -3, माइनस का मतलब है -3 से लेफ्ट हैंड साइड, -3 से लेफ्ट हैंड साइड कैसी वैल्यू होगी, नेगेटिव, नेगेटिव है इसलिए मॉड को ब्रेक किया तो कितना आया बेटा, -x। अब x की जगह -3 ट्रांसफर करेंगे तो -3 +3 माइनस माइनस +3 एंड 3 6। आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट हैंड साइड का आंसर 6 आया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 6 आया। एंड व्हाट अबाउट द एग्जैक्टली f ऑफ -3, एग्जैक्टली f ऑफ -3 इक्वल टू -3 के लिए आपको लेना है मॉड x +3। जैसा कि आप जानते हैं ये x जो है वो नेगेटिव है, -3 ट्रांसफर कर दिया बेटा तो आंसर कितना आया, 6। राइट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू एग्जैक्टली लिमिट, सो f इज continuous at x is equal to -3. Limit x tends to -3 right hand side, fx is equal to x tends to -3 left hand side, fx is equal to f of -3 exactly. तीनों इक्वल हैं, therefore f is continuous at x is equal to -3. तो आपने अभी -3 के लिए चेक किया, द सेम थिंग आपको इसी क्वेश्चन में +3 के लिए भी चेक करना है। +3 में आप जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो आपका फंक्शन है -2x, +3 में आप जब राइट हैंड साइड लिमिट लेंगे तो आपका फंक्शन है 6x + 2, और एग्जैक्टली 3 के लिए आपको भी लेना है 6x + 2। तो जैसे मैंने -3 के लिए सॉल्व किया, द सेम थिंग अभी आप इसी क्वेश्चन में किसके लिए सॉल्व करेंगे, +3 के लिए। स्क्रीनशॉट प्लीज। आई होप आपको 7 का सेकंड पार्ट आ जाएगा। पहले -3 के लिए सॉल्व किया गया, अभी एक और नंबर है +3, तो +3 के लिए राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड एग्जैक्टली। +3 का राइट हैंड साइड मतलब 3 से ज्यादा वाला फंक्शन कौन सा है, 6x + 2, और +3 से लेफ्ट हैंड साइड मतलब 3 से कम वाला फंक्शन कौन सा है, -2x, एंड एग्जैक्टली 3 का फंक्शन 6x + 2 है। सो प्लीज फ्रेंड जस्ट ट्राई करिएगा। Now question 8 please. क्वेश्चन 8 में 0 के लिए सम चेक करना है। fx is given mod x upon x, x is not 0 and 0, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस के लिए चेक किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस के लिए भी चेक करते हैं, एंड एग्जैक्टली 0 के लिए, एग्जैक्टली 0 के लिए वैल्यू 0 दिया हुआ है। 0 प्लस मतलब 0 से राइट साइड, 0 से राइट साइड वाला फंक्शन ये है, कैसे पता, लिखा है x इज नॉट 0। ये तब लेना है जब x का वैल्यू 0 नहीं है। 0 नहीं है मतलब या तो 0 से ज्यादा होगी, 0 से ज्यादा मतलब 0+ हो गया, या 0 से कम होगी, 0 से कम मतलब 0 से लेफ्ट साइड आ गया। जब 0 से ज्यादा होगी मतलब x पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो मॉड x में से कितना बाहर आएगा, +x, x एंड x कैंसल तो कितना बचा, 1। और जब 0 से कम होगी तो 0 से कम मतलब नेगेटिव वैल्यू है तो मॉड x में से -x बाहर आएगा, x एंड x कैंसिल कितना आया, -1। क्या आंसर इक्वल है, नो। राइट साइड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट साइड लिमिट, सो f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। दैट्स ऑल। सेम थिंग सम नंबर आपको 9 में भी यही करना है। मॉड x है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज। fx दिया है आपको x अपॉन मॉड x, x लेस देन 0 एंड -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 0 के लिए आपको फंक्शन चेक करना है, 0 प्लस
0 माइनस एंड एग्जैक्टली 0. 0 प्लस का एफ मतलब 0 से ज्यादा. 0 से ज्यादा वाला फंक्शन -1 है, तो आंसर -1 आया. 0 माइनस मतलब लेस देन 0, 0 से कम. 0 से कम मतलब आपको लेना है x अपॉन मॉड x. तो पहले मॉड्यूलस x को डिफाइन करेंगे. लेस देन 0 है मतलब माइनस एक्स बाहर आएगा, कैंसिल होकर कितना है बेटा -1. और एग्जैक्टली 0 पर वैल्यू है -1. तीनों का आंसर सेम है. So f 0 plus is equal to 0 minus equal to exactly 0. So f is a continuous at x is equal to 0. Sum number 10, 11 and 12. 10 में आपको 1 के लिए चेक करना है, 11 में आपको सम 2 के लिए चेक करना है और 12 में आपको सम नंबर 1 के लिए चेक करना है. सेम थिंग आपको 13 नंबर क्वेश्चन 1 के लिए चेक करना है. आई होप आपको समझ आएगा. कोई भी सम नंबर 10, 11, 12 एंड 13. सपोज दैट मुझे 11 सम है, मैं आपको एक सम समझाता हूं. जैसे 11 करूंगा तो सेम थिंग आप 10 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर ट्राई करिएगा बेटा. स्क्रीनशॉट प्लीज. क्वेश्चन नंबर 11 प्लीज. क्वेश्चन 11 में fx is given x square minus 3, sorry x cube है, and x square plus 1. x less than or equal to 2, x greater than 2. मुझे सम 2 के लिए चेक करना है. ओके, 2 प्लस fx, फिर आप 2 माइनस fx और एग्जैक्टली 2 के लिए. 2 प्लस मतलब राइट हैंड साइड लिमिट मतलब 2 से ज्यादा. 2 से ज्यादा वाला फंक्शन ये है. x की जगह 2 ट्रांसफर करेंगे तो 4 प्लस 1 5 आया. 2 माइनस मतलब 2 से लेफ्ट साइड मतलब 2 से कम. 2 से कम वाला फंक्शन ये है x क्यूब माइनस 3. लिमिट ट्रांसफर करो x की जगह 2, दिस इज 8 माइनस 3 5 आया. देन एग्जैक्टली 2 ये रहा, ये आपको ट्रांसफर करना है 8 माइनस 3. तीनों में आंसर सेम आया. राइट साइड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट साइड लिमिट इज इक्वल टू एग्जैक्टली लिमिट. सो एफ इज अ कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2. जैसे मैंने 11 में किया द सेम थिंग आपको 10 में करना है, 12 में भी करना है, 13 में भी करना है. स्क्रीनशॉट प्लीज. अब आप क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए, आपको अच्छे से समझ में आएगा. 1 नंबर डन फ्रेंड्स. क्वेश्चन 1 आपको एक fx दे दिया 0 के लिए कंटिन्यूटी चेक करनी है, -3 के लिए करना है और 5 के लिए करना है. वेरी सिंपल. fx दे दिया 5x माइनस 3. चलिए पहले 0 के लिए करते हैं. 4x इक्वल टू 0. 0 प्लस fx, 0 माइनस fx एंड एग्जैक्टली 0. तीनों के लिए फंक्शन तो सेम ही दिया हुआ है. ओके, क्या फंक्शन है 5x माइनस 3. लिमिट ट्रांसफर करो 0 माइनस 3 आंसर. द सेम थिंग फंक्शन तो यहां पर भी वही लेना है 5x माइनस 3. x का वैल्यू 0 ट्रांसफर किया 0 माइनस 3. व्हाट्स आंसर. एग्जैक्टली 0 पर भी आपके लिए 0 माइनस 3 आया. सो एट 0 function is continuous because of right side limit is equal to left side limit is equal to exactly limit. जैसे मैंने यहाँ 0 के लिए किया द सेम थिंग आप -3 के लिए करेंगे एंड 5 के लिए करेंगे. फंक्शन तीनों में सेम रहेगा. आपको जब 3 के लिए करना है तो x की जगह 3 ट्रांसफर करेंगे, राइट साइड का आंसर आएगा. लेफ्ट साइड में भी वैसे ही करेंगे और एग्जैक्टली में भी वैसे ही करेंगे. सो क्वेश्चन 1 में टोटल 3 सम है. एक बार पहले 0 के लिए चेक करना है, फिर उसके बाद -3 के लिए चेक करना है, उसके बाद प्लस 5 के लिए चेक करना है. सम नंबर 2 में भी ऐसे ही है. फंक्शन दिया हुआ है, आपको जस्ट 3 के लिए चेक करना है. मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको fx दे दिया है
2x² माइनस 1। आपको चेक करना है बेटा x इक्वल टू 3 के लिए। ओके, x टेंड्स टू 3 प्लस fx तो फिक्स है 2x² माइनस 1। जरा x की जगह 3 ट्रांसफर करो, 3 का स्क्वायर 9 2 18 माइनस 1, आंसर 17 आया। फिर आप चेक करेंगे माइनस के लिए, ये राइट साइड लिमिट का था, अभी लेफ्ट साइड लिमिट, फंक्शन तो सेम है 2x² माइनस 1। ट्रांसफर करिए 9 2 18 माइनस 1, 17 आंसर। एंड एग्जैक्टली 3, फंक्शन सेम है, 3 का स्क्वायर 9 2 18 माइनस 1, तीनों जगह सेम है। दैट्स व्हाई क्वेश्चन नंबर 2 3 के लिए कंटिन्यूअस है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में 3 सम है, 0 के लिए चेक करना है, -3 के लिए चेक करना है, 5 के लिए सेम मेथड। द सेम मेथड, इसी मेथड को कंटिन्यू किया है हम लोगों ने सम नंबर 2 में। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। आपको वहां वैल्यू नहीं दी है तो लेट वैल्यू जैसी 3 में पहला क्वेश्चन fx दिया है x माइनस 5। लेट x इज इक्वल टू c। ओके, c प्लस चेक करेंगे, मतलब राइट हैंड साइड लिमिट fx, फिर c माइनस चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट fx, एग्जैक्टली लिमिट। राइट हैंड साइड का लिमिट क्या बोलता है? राइट हैंड साइड लिमिट फंक्शन तो सेम है बेटा, x की जगह c ट्रांसफर किया, ये राइट साइड का आंसर। नाउ फॉर लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन तो सेम है, x की जगह वैल्यू ट्रांसफर कर दिया, द सेम थिंग f ऑफ c भी कितना आएगा, c माइनस 5। So f is continuous at x is equal to c, where c belongs to what? All the real numbers. ठीक है, any real numbers, c की जगह कोई भी वैल्यू लेंगे आप तब भी यही आंसर आएगा। तो जैसे मैंने थर्ड का फर्स्ट किया था, सेम थिंग आप सेकंड भी करेंगे, सेम मेथड। b में आप c ले लेंगे, पहले का आंसर आएगा 1/c माइनस 5, दूसरे का आंसर भी आएगा 1/c माइनस 5, थर्ड का आंसर भी यही आएगा 1/c माइनस 5। ना थर्ड का सी नंबर सम, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड सम, sum number c is given fx is x² minus 25 x plus 5। थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। दिस इज x माइनस 5 x प्लस 5, x प्लस 5 x प्लस 5 कैंसिल। नाउ हाउ टू सॉल्व x माइनस 5? जैसे क्वेश्चन ए किया, सेम थिंग, ए आपका सम यही तो है, तो जो मैंने ए में किया आपको उसका आंसर ए वाला लिख देना है, सम ओवर। बोले फ्रेंड, सम क्लियर? नाउ सम नंबर डी, fx है x माइनस 5 इन अमाउंट, x माइनस 5 इन मॉड। ठीक है, इसको ब्रेक कर देते, या तो प्लस में x माइनस 5 आएगा या माइनस में x माइनस 5 आएगा। प्लस में कब आएगा? जब x माइनस 5 कर देना और इक्वल टू 0। माइनस में कब आएगा? जस्ट x माइनस 5 लेस देन 0। तो आपका fx क्या बना? x माइनस 5 जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, माइनस 5 वहां भेजा, और क्या बना बेटा? माइनस x प्लस 5 जब x लेस देन 5, माइनस 5 को सामने भेजा। अब आपको ये सम 5 के लिए चेक करना है। हाउ टू चेक? जैसे हम लोगों ने सम नंबर 6 किया, सम नंबर 10 किया, 11 किया, 12 किया, 13 किया था, सेम थिंग अब ये सम किसके लिए चेक किया जाएगा बेटा? 5 के लिए। मतलब आप फाइंड करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx।
लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस मतलब 5 से ज्यादा फंक्शन क्या है बेटा x माइनस 5 वैल्यू ट्रांसफर कर दीजिए 5 माइनस 5 आंसर 0। फिर आप फाइंड करेंगे x टेंड्स टू 5 नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है माइनस x प्लस 5 x की जगह 5 ट्रांसफर करेंगे माइनस 5 प्लस 5 0 एंड फाइंड आउट f ऑफ 5 प्लीज। एग्जैक्टली 5 का फंक्शन है x माइनस 5 मतलब 5 माइनस 5। सो आप लिख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो 5 पर कैसा है कंटिन्यूअस है। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है फ्रेंड्स। स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ क्वेश्चन 4 प्लीज। क्वेश्चन 4 में x रेज टू n है वेरी सिंपल सम एफ एक्स इज x रेज टू n फॉर x इक्वल टू n आपके लिए चेक करना है सम x टेंड्स टू n प्लस ले लो आप x टेंड्स टू n माइनस ले लो आप और f ऑफ n ले लो। तीनों में फंक्शन तो सेम ही लेना है आपको x रेज टू n। सो n प्लस की बात करते हैं x की जगह n जाएगा तो n रेज टू n आया। द सेम थिंग यार फंक्शन x रेज टू n x की जगह n गया तो n रेज टू n आया। द सेम थिंग यार n रेज टू n। तीनों में आंसर सेम आया। सो x इक्वल टू n के लिए आपका ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। फॉर x इक्वल टू n f is continuous. That's all. And what about the question 5 friends? Question 5 वैसे ही करेंगे जैसे सम नंबर 10, 11, 12 and 13 किया। सम किस नंबर के लिए चेक किया जाएगा 1 के लिए। 5 में 0, 1 and 2 3 के लिए सम दिया गया है। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन 5 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ओके क्वेश्चन 5 3 अलग अलग नंबर्स के लिए सम है। पहले फंक्शन लिख देते हैं। एफ एक्स है ओनली x एंड ओनली 5 जो x लेस देन और इक्वल टू 1 है एंड x ग्रेटर देन 1 है। फर्स्ट फॉर x इक्वल टू 1 चेक करते हैं। x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स x tends to 1 minus fx and exactly 1 प्लस मतलब 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा कौन है 5। इसका आंसर 5 है। x tends to 1 माइनस मतलब 1 से लेस 1 से कम। 1 से कम मतलब आपको क्या लेना है x 1 ट्रांसफर कर दिया तो 1 आया और f ऑफ 1 वो भी 1 है। लिमिट कंटिन्यूअस है नो f इज नॉट कंटिन्यूअस एंड x इज इक्वल टू 1 के लिए चेक हो गया। अब आप 0 के लिए चेक करेंगे। स्क्रीनशॉट प्लीज। ये आंसर 1 के लिए है ना फॉर अ 0 के लिए करेंगे तो यहां 0 प्लस यहां 0 माइनस और एग्जैक्टली 0 आ जाएगा बेटा। 0 प्लस का फंक्शन क्या 0 प्लस मतलब 0 से ज्यादा। 0 से ज्यादा कौन है ये x है या ये 5 है प्लीज चेक। आपको बताया था मैंने 11 साइंस में 0 से ज्यादा मतलब कितना ज्यादा 0 से ज्यादा तो कितना ज्यादा 0.00000 समथिंग 0.000 समथिंग मतलब ये आया बेटा 1 से लेस में फंक्शन कौन है x है। x की जगह क्या ट्रांसफर होगा 0 माइनस मतलब 0 से लेस तो कितना लेस बहुत ही माइनर है मतलब 1 से तो कम हुआ कि नहीं हुआ। 0 से लेस 1 से तो लेस होगा कि नहीं होगा। 1 से लेस है तो इस बार भी फंक्शन क्या लिया आपने x और वैल्यू क्या ट्रांसफर करनी है 0 एग्जैक्टली 0 मतलब 1 से लेस तो यही आएगा x में x की वैल्यू 0 ट्रांसफर की तो कितना आया 0
सो f इज अ कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये आपने 0 के लिए चेक किया। 0 प्लस मतलब 0 से ज्यादा, कितना ज्यादा, माइनर 0.0000 समथिंग। 0 माइनस मतलब 0 से कम, कितना कम, एकदम माइनर। दोनों के दोनों फंक्शन में 0 प्लस लो या 0 माइनस लो, दोनों के दोनों फंक्शन लेस देन 1 वाला फंक्शन यूज करेंगे। लेस देन 1 मतलब x, इसलिए दोनों में x यूज किया गया। और सम नंबर अगर इसमें आप थर्ड की बात करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड नंबर 2 के लिए चेक किया गया, स्क्रीनशॉट प्लीज। 2 के लिए मतलब यहां 2 आएगा, तो यहां पर भी 2 आएगा, यहां पर भी 2 आएगा। ये सब आप 2 के लिए चेक किया जा रहा है। चलिए fx 2 के लिए क्या लिया जाएगा, चेक करें। 2 प्लस मतलब 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा मतलब 1 से ज्यादा हुआ। 1 से ज्यादा है तो फंक्शन क्या लेंगे आप, 5। तो इसका आंसर 5 आया। 2 माइनस मतलब 2 से लेस, कितना लेस, एकदम माइनर, 1.999999 जितना, पर 1.999 है, पर है तो 1 से बड़ा। इस बार भी क्या लेंगे, 5। इसका आंसर भी 5 आया। एंड व्हाट अबाउट f ऑफ 2, f ऑफ 2 मतलब वैल्यू x की 2 ट्रांसफर करनी है। 2 वैल्यू 1 से ज्यादा है मतलब 5 ट्रांसफर। तो 2 के लिए आपका आंसर तीनों में सेम आया, 5 5 5। तो ये जो सम है वो 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है, बट 0 पर है और 2 पर भी कंटिन्यूअस है। ये सिर्फ 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी सारे इंटीजर्स पर ये कंटिन्यूअस बनेगा। So friends, this is our question number 1 to 13 number. Please take a screenshot. Now question 14. Done friends. नंबर 1 and 3 के लिए डिफाइन किया गया। पहले x इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे, तो 1 प्लस fx, 1 माइनस fx, एंड एग्जैक्टली 1। चलिए 1 प्लस मतलब 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा का फंक्शन कौन सा है, 1 से ज्यादा का फंक्शन है 4, तो इसका आंसर आएगा 4। 1 माइनस मतलब 1 से लेस, 1 से लेस वाला फंक्शन कौन सा है, फर्स्ट वाला 3, इसका आंसर 3 आएगा। एंड एग्जैक्टली 1 वाला फंक्शन कितना है, 3। क्या इक्वल है, नो। f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। अभी आपने 1 के लिए चेक किया, ऐसे इसमें अब आप 3 के लिए चेक करेंगे। 3 प्लस fx, 3 माइनस fx, एंड एग्जैक्टली 3। चलिए 3 प्लस मतलब 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा वाला फंक्शन कौन सा है, 3 से ज्यादा वाला फंक्शन है 5। लिमिट ट्रांसफर करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5। 3 माइनस मतलब 3 से लेस, 3 से लेस वाला फंक्शन कौन सा है, 4। इसका आंसर आएगा 4। एंड एग्जैक्टली 3 का आंसर 5 है। क्या तीनों आंसर सेम है, नो। सो f इज नॉट कंटिन्यूअस एट 3, f इज आल्सो नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। जो सब मैंने 14 में किया, 1 के लिए चेक किया, फिर 3 के लिए चेक किया। ऐसे आपको 15th में पहले 0 के लिए चेक करना है, फिर आपको 1 के लिए चेक करना है। एंड 16 में पहले आपको -1 के लिए चेक करना है, फिर +1 के लिए चेक करना है। आई रिपीट, सम नंबर 15 में आप पहले 0 के लिए चेक करेंगे, उसके बाद फिर आप सम 1 के लिए चेक करेंगे। 16 में पहले आप सम -1 के लिए चेक करेंगे, उसके बाद +1 के लिए चेक करेंगे। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? जैसे 14th में किया, सेम थिंग आपको 15th एंड 16th में करना है। स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ 17 नंबर, फाइंड द रिलेशन बिटवीन a and b and the given that f is a continuous at x is equal to 3. Okay. 17 number, fx है ax plus b,
and bx plus 3. X less than or equal to 3 greater than 3. सबसे पहले 3 प्लस निकालते हैं and 3 माइनस. 3 प्लस का मतलब है राइट हैंड साइड लिमिट, मतलब 3 से ज्यादा. 3 से ज्यादा वाला फंक्शन ये है bx प्लस 3. x की वैल्यू 3 ट्रांसफर कर दो तो 3b प्लस 3 आया. x टेंड्स टू 3 माइनस मतलब 3 से लेस. 3 से लेस मतलब ये वाला फंक्शन. x की जगह 3 ट्रांसफर कर दो तो 3a प्लस b हो गया. Now it is given that f is continuous and x is equal to 3. It is given ना, that's why अगर continuous है तो राइट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लिमिट हुआ. If f is a continuous at 3, that means right side limit is equal to left side limit. Right side limit कितना है बेटा 3b plus 3. Left side limit कितना है 3a plus b. Just calculation please. Okay, 3a plus 3 है, ये 3a plus b है. Anything error? मिस्टेक किया शायद मैंने, प्लीज चेक क्या गलती की. bx plus 3 है, 3 माइनस में ax plus b था. ax plus b नहीं है, ax plus 1 है. सॉरी बेटा, ax plus 1 है तो यहां पर भी 1 आएगा. ओके, यहां पर भी 1 आएगा. इट्स ओके. तो अभी आप देख सकते हैं 3b और ये 3a यहां आया, 3b माइनस 3a और ये 3 वहां गया -2. दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b. उसने आपसे पूछा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b. सो द रिलेशन इज 3b माइनस 3a इक्वल टू -2. आप इससे ज्यादा ये लिख सकते हैं 3a माइनस 3b, सामने -2 है वो +2 हो जाएगा तो अब भी चलेगा. दिस इज आल्सो रिलेशन बिटवीन a एंड b. यहाँ पर 17 में आपको कंटिन्यूटी दी गई है, आपको प्रूफ नहीं करना है. कंटिन्यूटी गिवन है तो आपको किसका वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा, a और b का. a और b का वैल्यू ये है, ये उनके बीच का रिलेशन है. इसके जैसा ही आपके पास सम नंबर है 26 से लेकर सम नंबर 30 तक. मैं वो एक्सप्लेन करता हूं पहले. 17 से कनेक्टेड है, इसलिए इस क्वेश्चन में आपको कंटिन्यूटी दी है, मतलब राइट साइड लिमिट निकालो, लेफ्ट साइड लिमिट निकालो, दोनों को कंपेयर कर दो. इसी सिस्टम को फॉलो करेंगे 26 नंबर में. fx दिया है k cos x pi minus 2x and only 3. x is not pi by 2 and x is pi by 2. f continuous given है, आप सम पढ़ सकते हैं 26 से 29. all the functions are continuous given. ओके, किस नंबर पर कंटिन्यूस है ये सम, पाई बाय 2 पर. पाई बाय 2 प्लस मतलब राइट हैंड साइड लिमिट निकाला, पाई बाय 2 माइनस लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आया एंड एग्जैक्टली पाई बाय 2. चलिए पाई बाय 2 प्लस का फंक्शन सॉल्व करते हैं. पाई बाय 2 प्लस का फंक्शन है k cos x पाई माइनस 2x. x की जगह पाई बाय 2 ट्रांसफर करो, ऊपर 0 आया, पाई बाय 2 नीचे भी 0 आया, 0/0 आया, मतलब आपको लिमिट सॉल्व करना पड़ेगा. लिमिट का रूल है. इसके पहले ऐसा किसी भी सम में प्रॉब्लम नहीं आया, डायरेक्ट वैल्यू ट्रांसफर करते थे तो एग्जैक्ट वैल्यू आती थी. पर इस बार क्या हो गया बेटा, ऊपर 0 आया, नीचे भी 0 आया. 0/0 का मतलब है आपको सम सॉल्व करना पड़ेगा लिमिट्स की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर कर. लिमिट में एक प्रॉपर्टी थी, अगर आपको याद हो, कि थीटा टेंड्स टू 0, साइन का एंगल जो है वही अगर नीचे मिलता है तो उसको 1 बोलते हैं. तो यहां पर ये जो cos x है उसको हम साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, और नीचे से 2 कॉमन ले लीजिए आप,
तो वो भी पाई बाय 2 माइनस एक्स हो गया। प्लीज सर दिस इज साइन थीटा बाय थीटा, साइन का जो एंगल है वही नीचे है, ये तो 1 हो गया, 1 हो गया इंटू में कितना बेटा 1/2। तो राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर आया k बाय 2। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का आंसर भी वही आएगा, वाई क्योंकि दोनों का फंक्शन सेम है। इसका आंसर भी कितना आएगा k बाय 2 एंड एग्जैक्टली पाई बाय 2 आपको कितना दिया गया है 3। राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर k बाय 2, सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी k बाय 2 एंड एग्जैक्टली का आंसर 3। फिर आप लिखेंगे इट इज गिवन दैट it is given f is continuous and x is equal to pi by 2. That means right side limit is equal to left side limit is equal to exactly limit. राइट साइड लिमिट का आंसर k बाय 2 है, लेफ्ट का आंसर भी k बाय 2 है, इक्वल टू एग्जैक्टली का आंसर 3 है, तो k का वैल्यू आया फ्रेंड्स 6। जो राइट साइड का फंक्शन था वही लेफ्ट का है, इसलिए दोनों का आंसर सेम है और एग्जैक्टली का आंसर 3 है। f कंटिन्यूअस है तो ये तीनों के आंसर को आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आप कंपेयर करेंगे आपको k का वैल्यू मिल गया। यहां पर क्यों लिमिट सॉल्व करना पड़ा, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू ट्रांसफर करने पर 0/0 आया। जब भी 0/0 आएगा आपको सम सॉल्व करना पड़ेगा बाय यूजिंग अ लिमिट प्रॉपर्टी। ऐसा एक और सम ट्राई करते हैं फ्रेंड्स। सपोज दैट सम नंबर है 27, सम 2 के लिए डिफाइन किया गया और वो कंटिन्यूअस दिया है, आपको प्रूफ नहीं कर रहा है। fx is equal to kx square and 3, x less than equal to 2, x greater than 2। 2 के लिए अगर आप चेक करते हैं तो 2 प्लस एफ एक्स, 2 माइनस एफ एक्स एंड एग्जैक्टली 2। एग्जैक्टली 2 पर तो आपको के एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, के एक्स स्क्वायर में एक्स का वैल्यू 2 ट्रांसफर किया तो ये आया 4k। 2 प्लस मतलब राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर क्या है बेटा, राइट हैंड साइड मतलब एक्स का वैल्यू 2 से ज्यादा तो 3 है, ये 3 लिखा। 2 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट मतलब 2 से कम तो ये है के एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 2 जाएगा तो 4 क्या है। फिर आप लिखेंगे f is continuous and x is equal to 2. It is given that means right side limit is equal to left side limit is equal to exactly limit। राइट साइड का आंसर 3 है, लेफ्ट साइड का आंसर 4k है और एग्जैक्टली का आंसर भी 4k है। सो क्लियर है, 3 is equal to 4k तो k equal to 3/4। जो सम नंबर 26 में किया द सेम प्रोसेस 27 में किया और इसी प्रोसेस को आपको 28 एंड 29 नंबर सम में भी करना है। प्लीज फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लीजिए। सेम मेथड, इसी मेथड से आप किस करेंगे 28 एंड 29 नंबर। स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 सम 2 और 10 के लिए डिफाइन किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 में पहले लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 2, राइट साइड लिमिट फॉर अ 2, प्लीज फाइंड आउट 2 का राइट साइड कौन है, 2 का राइट साइड मतलब 2 से बड़ा, 2 से बड़ा वैल्यू ax प्लस b है। x की जगह 2 गया तो 2a प्लस b आ गया। 2 का लेफ्ट साइड निकाल लीजिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट फॉर अ 2 मतलब 2 से लेस, 2 से लेस कौन है, 2 से लेस वैल्यू है 5, तो इसमें 2 ट्रांसफर करने के लिए x है नहीं तो 5 आया। फिर आप लिखेंगे f इज कंटिन्यूअस एंड x इज इक्वल टू 2 गिवन,
2 गिवन है, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड का आंसर जो आया वो इक्वल है. सो 2a plus b equal to 5. इक्वेशन नंबर 1. द सेम थिंग आपको अब 4x इक्वल टू 2 है, द सेम थिंग 4x इज इक्वल टू, आप चेक करेंगे उसमें कौन सा नंबर है, दूसरा 10. चलिए 10 के लिए चेक करते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस 10 का राइट साइड फंक्शन एंड 10 का लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन. 10 का राइट साइड फंक्शन मतलब 10 से ज्यादा. 10 से ज्यादा फंक्शन लेना है आपको 21. ये आया 21. 10 माइनस मतलब 10 से लेस. 10 से लेस फंक्शन है ax प्लस b. x की जगह 10 जाएगा तो 10a प्लस b आया. और यहां पर भी यही है, f इज कंटिन्यूअस एंड x इज इक्वल टू 10 गिवन, मतलब ये दोनों इक्वल. 10a प्लस b इक्वल टू 21. ये दो इक्वेशन है फ्रेंड्स, इन दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए आप, तो आपको a और b का वैल्यू मिल जाएगा जो सम की डिमांड है. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b. डन फ्रेंड्स. चलिए सम नंबर 17 से जंप किया था हम लोगों ने और क्वेश्चन सॉल्व किया 26 से लेकर 30. प्लीज स्क्रीनशॉट प्लीज. बैक करेंगे 18 नंबर पर फ्रेंड्स. 18 नंबर. For what value of lambda the function define this and that? Continuous at x0, and what about the continuity at 1? Okay. fx is given lambda x square minus 2x if x is less than equal to 0. And the second value is 4x plus 1 if x greater than 0. पहले 0 के लिए चेक करते हैं बेटा. 4x इक्वल टू 0. लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx ले लीजिए. 0 प्लस मतलब 0 से ज्यादा. 0 से ज्यादा कौन है? 4x प्लस 1. x की जगह 0 ट्रांसफर कर दीजिए तो 0 प्लस 1 1 आया. फिर आप 0 माइनस के लिए चेक कर लीजिए. x टेंड्स टू 0 माइनस fx. 0 माइनस मतलब ये लेना है आपको बेटा x स्क्वायर माइनस 2x. x का वैल्यू ट्रांसफर कर लीजिए. 0 माइनस 0 0 आया. क्या 0 के लिए राइट साइड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट साइड लिमिट है? नो. राइट हैंड साइड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लिमिट. So f is not continuous and x is equal to 0. जब वो कंटिन्यूस ही नहीं है तो आपको लैम्डा फाइंड करने का कोई मतलब ही नहीं. उसने पूछा है आप ऐसा लैम्डा फाइंड करो जिससे फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए, पर जब फंक्शन कंटिन्यूस है ही नहीं तो आपको लैम्डा फाइंड करने की जरूरत नहीं. तो ये 0 के लिए चेक किया, ऐसे आपको अभी 1 के लिए चेक करना है बेटा. 4x इज इक्वल टू 1. तो 1 के लिए जाएंगे आप तो 1 प्लस मतलब 1 से राइट साइड का फंक्शन. 1 से राइट साइड का फंक्शन कौन सा है? 1 से राइट है मतलब 1 से बड़ा. 1 से बड़ा मतलब 0 से बड़ा. कौन सा फंक्शन है? 4x प्लस 1. वैल्यू ट्रांसफर कर दीजिए. 4 and 1 5 आया बेटा. एंड अभी आप लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का आंसर निकालिए. 1 से लेस मतलब लेस देन 1, पर कितना लेस देन? माइनर. माइनर मतलब 0.99 हो सकता है. तो 0 से 99 मतलब 0 से तो बड़ा ही हुआ ना. 0 से बड़ा मतलब कौन सा फंक्शन है? 4x प्लस 1. वापस x की जगह 1 ट्रांसफर करेंगे तो 5 आया. आप देख सकते हैं दोनों का आंसर सेम है. दोनों का आंसर अगर सेम है दैट मीन्स फंक्शन कंटिन्यूअस है. अच्छा f ऑफ 1 का आंसर भी 5 ही आएगा.
1 मतलब 0 से बड़ा तो 5 ही आया। तीनों सेम आए। कौन से 3 सेम आए? राइट साइड ऑफ 1, लेफ्ट साइड ऑफ 1 एंड इक्वल टू f ऑफ 1। f इज ए कंटिन्यूअस हो गया। क्या आपने देखा कि यहां पर कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए आपने लैम्डा फाइंड आउट नहीं किया। उसने कहा था कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? 0 पर तो कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो लैम्डा फाइंड करने का कोई मतलब नहीं था। और 1 के लिए मैंने लैम्डा फाइंड आउट नहीं किया, फिर भी वो कंटिन्यूअस हो गया। 1 के लिए लैम्डा फाइंड आउट नहीं हुआ, फिर भी वो कंटिन्यूअस हो गया। दैट मीन्स क्वेश्चन जो है 1 पर कंटिन्यूअस है, तो लैम्डा क्या लूं? टेक एनी रियल नंबर। सो व्हाट्स आंसर? लैम्डा इज एनी रियल नंबर, क्योंकि 1 पर कंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए लैम्डा का वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और 0 पर तो फंक्शन कंटिन्यूअस है ही नहीं, तो वहां पर तो आपको लैम्डा ढूंढना ही नहीं। और यहाँ पर भी लैम्डा फाइंड आउट नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो कंटिन्यूअस हो गया। तो कंटिन्यूअस हो गया तो लैम्डा इज एनी रियल नंबर, और यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं हुआ, सो लैम्डा फाइंड करना जरूरत नहीं। उसने कहा था कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो ये तो कंटिन्यूअस है ही नहीं, और ये है तो किस वैल्यू के लिए है? फॉर एनी रियल नंबर वैल्यू। सो आई होप सन नंबर 18 आया होगा फ्रेंड्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 प्लीज, स्क्रीनशॉट। नाइनटीन का जो फंक्शन है वो है x माइनस बॉक्स x। ठीक है, फॉर टेक वन वैल्यू x इक्वल टू c एंड सपोज दैट c इज एनी रियल नंबर। टेक एनी रियल नंबर। ओके बेटा, पहले फाइंड आउट करेंगे c प्लस एफ एक्स, फिर फाइंड करेंगे c माइनस एफ एक्स। लिमिट x टेंड्स टू c प्लस। c प्लस मतलब आपको c एक इंटीजर लेना पड़ेगा बेटा। c इज एनी इंटीजर, सब इंटीजर्स के लिए है इसलिए। c प्लस मतलब c से ज्यादा। c से ज्यादा मतलब आप सोच सकते हैं बॉक्स में 2.1 अगर आया, 2 से ज्यादा 2.1, तो उसका बॉक्स 2 होता है। यस और नो? राइट है बेटा। सो बॉक्स एक्स का c क्या आएगा? जो यहां पर वैल्यू है वही आएगा ना। आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा, x टेंड्स टू 2 बॉक्स x, व्हाट्स आंसर? 2 प्लस। 2 प्लस मतलब 2 से ज्यादा। कितना ज्यादा? 2 पॉइंट समथिंग। 2 पॉइंट समथिंग का बॉक्स कितना होता है? 2। मान लीजिए आपको दिया x टेंड्स टू 3 प्लस, मतलब 3 से ज्यादा। कितना ज्यादा? 3 पॉइंट समथिंग। 3 पॉइंट समथिंग का बॉक्स कितना होता है? 3। मतलब जब प्लस है तो जहां यहाँ जो वैल्यू है वही आता है। मतलब जब आप x की वैल्यू ट्रांसफर करेंगे c, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? c माइनस c कितना हो जाएगा? 0। प्लस में बॉक्स का आंसर वही आता है जो यहाँ पर वैल्यू है। ठीक है, सो राइट साइड का आंसर कितना है फ्रेंड्स? 0। अब हम लोग लेफ्ट साइड की बात करेंगे। इसी में लेफ्ट साइड में क्या आंसर आता है, चलो देखते हैं। 2 माइनस मतलब 2 से कम। 2 से कम तो कितना कम? 1 पॉइंट समथिंग। 1 पॉइंट समथिंग का बॉक्स कितना आता है? 1। 3 माइनस मतलब 3 से कम। 3 से कम मतलब कितना कम? 2.99। 2.99 का बॉक्स कितना होता है? 2। तो आप देख सकते हैं जब माइनस होता है तो जो यहाँ पर जो वैल्यू है उससे एक कम वैल्यू आती है, मतलब -1 हो जाता है। द सेम थिंग यहाँ पर भी -1 हुआ। तो यहाँ पर मेरे पास जब मैं माइनस एंटर करूंगा बॉक्स में, तो आप इसी चीज को ध्यान रखेंगे कि जब x का वैल्यू यहाँ ट्रांसफर किया तो c आया, पर जब बॉक्स में जाएगा तो ये माइनस है, तो एक वैल्यू कम होके आएगा। देख सकते हैं आप, c माइनस c कैंसिल, माइनस माइनस +1। क्या राइट साइड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट साइड लिमिट आया? नो। दैट मीन्स फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c एंड c रिप्रेजेंट व्हाट? ऑल द इंटीजर्स। तो ये जो फंक्शन बॉक्स है वो इंटीजर्स के लिए कंटिन्यूअस नहीं होता है।
Is that clear, friends? Please screenshot question number 19 था ये. Now sum number 20. Done. Sum number 20 है. Sorry. fx is given x square minus sin x plus 5. आपको x इक्वल टू पाई के लिए चेक करना है. वेरी सिंपल फ्रेंड्स. आप फाइंड आउट करेंगे x टेंड्स टू पाई प्लस, फिर आप फाइंड आउट करेंगे x टेंड्स टू पाई माइनस एंड एग्जैक्टली पाई. पाई प्लस मतलब फंक्शन तो सब में सेम है. x tends to pi plus function is x square minus sin x plus 5. x की जगह पाई जाएगा. दिस इज पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5. तो साइन पाई इज 0, सो पाई स्क्वायर प्लस 5. द सेम थिंग यहां पर भी फंक्शन सेम है. यही फंक्शन है यहां पर. तो इसका आंसर भी कितना आएगा बेटा? पाई स्क्वायर प्लस 5. एंड देन यहां पर भी आपको एफ ऑफ पाई ट्रांसफर करना है. तो इसका आंसर भी कितना आएगा? पाई स्क्वायर प्लस 5. तीनों में फंक्शन सेम है तो ऑलवेज आपको x का वैल्यू पाई ट्रांसफर करेंगे तो यही ना आंसर आएगा. सो f का ये जो फंक्शन है वो पाई पर कैसा है? कंटिन्यूअस है. यस, बिकॉज ऑफ राइट साइड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट साइड लिमिट इज इक्वल टू एग्जैक्टली लिमिट. सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 20. स्क्रीनशॉट प्लीज. नाउ 21. में दो अलग अलग फंक्शंस के लिए सम है. एक sin x के लिए, cos x के लिए. एक काम करते हैं, hx को sin x ले लेते हैं एंड gx को cos x ले लेते हैं. चलिए x इक्वल टू c के लिए सम सॉल्व करते हैं. c इज एनी रियल नंबर. बात करते हैं c प्लस के लिए, मतलब राइट साइड लिमिट. c प्लस का राइट साइड फंक्शन तो साइन एक्स ही है तो साइन सी आएगा. फिर आप बात करेंगे लेफ्ट साइड के लिए बेटा. सी माइनस का लेफ्ट साइड फंक्शन तो साइन एक्स ही है. इसका आंसर साइन सी आएगा. एंड व्हाट अबाउट ओनली एफ ऑफ सी? साइन सी. तो आप लिखेंगे ये एफ नहीं है बेटा, ये एच एक्स है. सॉरी, ये एच एक्स है, ये भी एच एक्स है, यहां पर भी एच एक्स. तो आप लिखेंगे therefore h is continuous at x equal to c and c is any real number. तो यहां पर जैसे मैंने आपके लिए sin x प्रूव किया, ऐसे आप प्रूव करेंगे cos x के लिए. take x is equal to c and c is any real number. पहला आप फाइंड करेंगे लिमिट x tends to c plus fx. लिमिट x tends to c plus fx में cos c है. सॉरी, यहां पर g लिया हुआ मैंने. cos c है तो इसका आंसर cos c आया. फिर आप चेक करेंगे x tends to c minus gx. c माइनस का फंक्शन भी आपके लिए cos x ही है. इसका आंसर आया cos c. एंड व्हाट अबाउट ओनली एफ ऑफ सी? आंसर है cos c. तो आप देखेंगे कि तीनों का आंसर सेम है. तीनों का आंसर सेम है. दैट मीन्स h x is continuous and x is equal to c. c is any real number. अब आपका आंसर मैंने क्यों ऐसे अलग अलग किया? एच एक्स में साइन एक्स लेके प्रूव किया कि वो कंटिन्यूअस है, cos x लेके प्रूव किया वो कंटिन्यूअस है. अब आप लिखेंगे अगर h कंटिन्यूअस है, g कंटिन्यूअस है तो दोनों का एडिशन भी कंटिन्यूअस होगा. क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट सम प्रूफ हो गया. दोनों का एडिशन भी कैसा होगा? कंटिन्यूअस. h कंटिन्यूअस है, g कंटिन्यूअस है, मतलब sin x कंटिन्यूअस है, cos x कंटिन्यूअस है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होगा.
दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस होगा और दोनों का डिवीजन भी कंटिन्यूस होगा बाय यूजिंग थ्योरम नंबर 1, पेज नंबर 156। दो अलग अलग फंक्शन अगर कंटिन्यूस हो जाते हैं तो दोनों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी कंटिन्यूस होता है। तो आपने सम नंबर 21 में साइन और कॉस के लिए सम बनाया, तो पहले साइन एक्स को अलग से प्रूव कर लीजिए, फिर कॉस एक्स को प्रूव कर दीजिए, फिर आप बताइए कि साइन भी कंटिन्यूस है, कॉस भी कंटिन्यूस है, तो दोनों का एडिशन भी कंटिन्यूस होगा, सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होगा, डिवीजन भी कंटिन्यूस होगा, मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस होगा। ओके फ्रेंड्स, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 21। ओके, नाउ जो सम नंबर 22 है, सेम लॉजिक, उसने पूछा है आपको कि कॉस, कॉसेक, सेक और कॉट को कंटिन्यूस प्रूव करो। तो जैसे मैंने साइन किया, जैसे मैंने कॉस किया, ऐसे आप टैन, कॉट, सेक, कॉसेक कोई भी कर सकते हैं। तो आपको मैंने कई बार लिखवाया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं। आइलेट का हर फंक्शन कंटिन्यूस है। सो आइलेट में कौन कौन है? इनवर्स, लॉगरिथम, ट्रिगो, अलजेब्रा, तो ये ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो आइलेट में ट्रिगो भी आता है, तो ट्रिगो जैसे मैंने साइन प्रूव किया वैसे आपको कॉस भी प्रूव करना है, वैसे tan, वैसे cot, द सेम थिंग sec एंड cosec। सो आई होप 22 नंबर सम आएगा आपको। नाउ प्लीज क्वेश्चन नंबर 23, स्क्रीनशॉट प्लीज। ओके, थ्री नंबर 0 के लिए सम डिफाइन किया गया है। एफ एक्स है साइन एक्स अपॉन एक्स, जो एक्स लेस देन 0 है, एंड एक्स प्लस 1 एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। 0 के लिए चेक करते बेटा, 0 प्लस मतलब राइट हैंड साइड लिमिट फॉर अ 0 प्लस मतलब आपको लेना है एक्स प्लस 1, एक्स की जगह 0 चला गया, 1 है। x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, 0 माइनस मतलब 0 से लेस, 0 से लेस मतलब आपको साइन एक्स अपॉन एक्स लेना है। एज अ रूल साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, तो ये भी 1 आया। एग्जैक्टली 0 के लिए आपको x प्लस 1 मतलब 0 प्लस 1 तो 1 आया। क्या तीनों में आंसर सेम है? यस। सो 0 प्लस राइट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू एक्जैक्टली लिमिट, सो f इज कंटिन्यूअस एट 0। आई होप फ्रेंड्स 23 सम आएगा। इसी लॉजिक से आपको 25 करना है और 0 के लिए चेक करना है। तो पहले तीनों में 0 प्लस का एफ एक्स कौन है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। 0 माइनस का एफ एक्स भी वही है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एग्जैक्टली 0 का एफ एक्स कौन है? -1। जैसे 23 किया, द सेम थिंग आपको 25 नंबर का सम करना है बेटा, सेम लॉजिक। प्लस और माइनस का फंक्शन सेम है, साइन माइनस कॉस, तो आप खाली साइन माइनस कॉस में 0 ट्रांसफर कर देना, -1 आंसर आएगा। यहां पर भी और एग्जैक्टली पर भी आपको -1 दिया है 25 नंबर में, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस प्रूफ हो जाएगा। स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। number, function is x square sine 1 by x and is 0. X is not 0 and x equal to 0. 0 प्लस के लिए स्टार्ट करते बेटा, 0 प्लस मतलब 0 से ज्यादा, ये वाला फंक्शन आएगा एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स। ये एक स्पेशल सम था, अगर आपको याद हो, सैंडविच थ्योरम। इस तरह के सम्स कैसे सॉल्व करते थे? बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम। साइन की रेंज क्या होती है? -1 से लेकर 1। साइन 1 बाय एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 1 को भी किया, -1 को भी किया,
एक्स स्क्वायर साइन 1/x को राइट हैंड साइड लिमिट दिया, तो यहां पर भी आपको राइट हैंड साइड लिमिट देना है बेटा, और यहां पर भी देना है। इसमें x का वैल्यू ट्रांसफर कर दिया तो 0 हो गया। द सेम थिंग यहां ट्रांसफर कर दिया तो भी 0 हो गया। ये एज इट इज रखा। आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन 0 से ग्रेटर देन है, इक्वल टू 0 है, 0 से लेस देन है, इक्वल टू 0 है। तो आप लिखेंगे बाय यूजिंग अ सैंडविच थियरम लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx का आंसर 0 है। fx कौन है बेटा आपके लिए? x स्क्वायर साइन 1/x। सिमिलरली x टेंड्स टू 0 माइनस x स्क्वायर साइन 1/x का आंसर भी कितना आएगा? 0। एंड f ऑफ 0 का आंसर आपको 0 दिया गया है। तीनों का आंसर सेम है, सो f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट व्हाट? x इक्वल टू 0। सिर्फ राइट साइड का लिमिट फाइंड आउट करके दिया, लेफ्ट साइड का क्यों नहीं किया? क्योंकि दोनों में फंक्शन सेम है। सेम है मतलब सेम प्रोसेस लगेगा, सेम प्रोसेस है, इसलिए आप लोगों ने लिख दिया सिमिलरली। एंड f ऑफ 0 आपको 0 दिया हुआ है, सो राइट साइड का आंसर भी 0 आया, लेफ्ट साइड का आंसर भी 0 आया, एग्जैक्टली का भी 0 है। सो f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट व्हाट? x इक्वल टू 0। सो आई होप फ्रेंड्स 1 से लेकर 30 तक सम क्लियर। नाउ 31 नंबर प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 31 में आपको एक ही सम एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, 31 32 सिमिलरली है, सारे सम्स सेम ही है। कंपोजिट फंक्शन का सम है ये। सम नंबर 31 आप रीड कर लीजिए। आपको fx दिया गया है cos x स्क्वायर, तो आप लिखेंगे लेट hx इज cos x एंड gx इज x स्क्वायर। दो अलग अलग फंक्शन लिए, एक है hx और एक है gx। अभी आपको इसको कंटिन्यूअस प्रूव करना है, तो आपको पता ही है कैसे लेना है बेटा। x इक्वल टू c ले लिया, फिर c प्लस फाइंड आउट करो। c प्लस का फंक्शन है cos x, c प्लस इज अ cos x, x की जगह c जाएगा तो cos, ये राइट साइड आया। सिमिलरली लेफ्ट साइड की बात करते बेटा, c माइनस मतलब लेफ्ट साइड फंक्शन सेम है बेटा, cos x, c ट्रांसफर किया तो cos c आया, एंड एग्जैक्टली वैल्यू भी cos c आया। ये एफ क्यों ले लिया मैंने, सॉरी ये एच एक्स है क्या बार बार। ओके एच एक्स, आप देख सकते हैं कि एच एक्स का राइट साइड cos c है, लेफ्ट साइड cos c है, एग्जैक्टली cos c है। तो आप लिखेंगे h इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, एच एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। द सेम थिंग जी एक्स के लिए करेंगे, x इक्वल टू c ले लीजिए बेटा, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस g ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस gx इज x स्क्वायर, ये आया c स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू c माइनस में gx, वही फंक्शन है, सेम है दोनों, x स्क्वायर, तो ये भी c स्क्वायर आया। एंड एग्जैक्टली f ऑफ c भी कितना आएगा? c स्क्वायर। तो आप लिखेंगे g x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब आप देख सकते हैं कि fx को किसने बनाया, fx को बनाया किसने, देखते हैं चलो। आप फाइंड आउट करिए बेटा h ऑफ g, h ऑफ g मतलब h ऑफ gx हुआ बेटा, gx कितना है? gx है x स्क्वायर, वो x स्क्वायर h में ट्रांसफर करो, hx कितना है? cos x, तो cos x स्क्वायर हुआ।
और ये तो एफ एक्स है। मतलब एफ एक्स कौन है बेटा? एफ एक्स जो है वो एच और जी का मिक्सअप है, उसका मिक्सअप है। इसमें जी कंटिन्यूअस है, एच कंटिन्यूअस है, तो एफ भी कैसा होगा? कंटिन्यूअस। आप लिखेंगे जी एंड एच आर कंटिन्यूअस फंक्शन, therefore f is also continuous function। आपको कुछ नहीं करना है, 31 से 34 में कंपोजिट बनाना है। फंक्शन दो अलग अलग बना दीजिए, दोनों को इंडिविजुअली कंटिन्यूअस प्रूफ कर दीजिए, फिर आप ये भी प्रूफ करिए कि वो उसका कंपोजिट है। तो फाइनली आपका स्टेटमेंट ये आएगा कि वो जिसका कंपोजिट है वो दोनों कंटिन्यूअस है, तो एफ भी कैसा होगा? कंटिन्यूअस। सो फ्रेंड्स 31 में जैसा किया है सिमिलरली आपको 32, 33 एंड 34 में करना है। फिर भी अगर डाउट्स हैं तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।